तो हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं लिख पढ़ नहीं सकता था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो मैं क्या करता कि मैं वो इल्म हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करने के बाद वो इल्म मैं बोलता रहता और कातिब उसे लिखते रहते। इस तरह से मैंने नूरुल हुदा एक किताब भी लिखवा डाली और कई किताबें इसी तरह से मैंने लिखवा डाली। ये सुल्तान हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया अपनी रिवायतों में। अब वो इल्म बातिन वो क्या है? ये तो अलिफ से अल्लाह 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 किया। वो अलिफ से अल्लाह अल्लाह कैसे किया? दर हकीकत जुबान से अल्लाह अल्लाह करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जो अल्लाह अल्लाह किया वो इस दिल से किया, इस दिल से अल्लाह अल्लाह किया। इस दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाया। जुबान से अल्लाह अल्लाह करना कोई मुश्किल बात तो है नहीं। अब इस दिल से अल्लाह अल्लाह कैसे किया जा सकता है? लोग कहते हैं जो इस इल्म की मुखालिफत करते हैं, जो वलियों के प्रति बुग़्ज़ रखते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। और जो सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के प्रति बुग़्ज़ अपने अंदर रखते हैं, उनकी भी जुबान से इस तरह की बातें निकलती है। वो कहते हैं कि हमने दिल देखा है, ये तो गोश्त का लोथरा है, ये भला अल्लाह अल्लाह कैसे कर सकता है। बात को रद्द करने के लिए 100 बहाने मिल जाते हैं और 100 तरह के बात भी लोग कर देते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये गोश्त का लोथरा है, ये भला अल्लाह अल्लाह कैसे कर सकता है। और जो वली अल्लाह को, दरवेशों को नहीं मानते तो वो कहते हैं कि ये दरवेशों का ख्याल है, सूफिया इकराम का ये ख्याल है। लोग कहते हैं कि ये दरवेशों का ख्याल है, सूफिया इकराम का ये ख्याल है। लेकिन हमारे सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि अगर तुम इस दिल को हकीकत समझो, यकीन करो, तो तुम्हें इसके बगैर नींद ही ना आए, तुम्हें इसके बगैर नींद ही नहीं आए। लेकिन तुम कहते हो कि ये दरवेशों का, ये सूफिया इकराम का ख्याल है, तुम यही कहते हो। लेकिन दरवेश कहते हैं कि ये जुबान, जो जुबान से तुम बात करते हो, ये जुबान ये भी गोश्त का लोथरा है, ये अल्लाह अल्लाह कैसे करती है। दरवेश कहते हैं कि ये जुबान भी तो गोश्त का लोथरा है, फिर ये अल्लाह अल्लाह कैसे करती है। इस जुबान को बुलवाने के लिए, इस जुबान से अल्लाह अल्लाह करवाने के लिए एक मखलूक है जो सीने के दरमियान में है, एक मखलूक है, एक रूह है, वो सीने के दरमियान में है। इसी मखलूक, इसी रूह के जरिए ये जुबान हमारी बोलती है, इसी रूह के जरिए ये जुबान बोलती है जो हम आप बात कर पाते हैं, हम आप अल्लाह अल्लाह कर पाते हैं। इसी मखलूक, इसी रूह के जरिए ये जुबान बोलती है और इस रूह का नाम है लतीफ़ा अख्फा, जो सीने के दरमियान में है। तो ये रूह जो मखलूक है हमारे सीने में, जिसको लतीफ़ा अख्फा है, ये मखलूक बोलती है किसके जरिए? इस गोश्त के लोथरे के जरिए, इस जुबान के जरिए। ये मखलूक हमारे अंदर की बोलती है इस जुबान के जरिए, समझे? तो हमारे अंदर जो ये रूह है जिसको लतीफ़ा अख्फा कहते हैं, इसका जरिया है ये हमारे जुबान, ये गोश्त का लोथरा, इसका जरिया है। इसको बात करना है तो इस गोश्त के लोथरे के जरिए बात करती है, हम आप बात कर पाते हैं, ये मखलूक इसके जरिए बोलती है। अगर किसी का ये मखलूक सीने के दरमियान में, जो ये मखलूक है जिसका लतीफ़ा अख्फा नाम है, अगर किसी का ये रूह, ये मखलूक ख़त्म हो जाए तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसकी जुबान तो ठीक है, सब टेस्ट करवा लिए ठीक है, पता नहीं फिर भी ये बोलता क्यों नहीं है। डॉक्टर इस तरह से फिर बोल देते हैं और हाथ खड़े कर लेते हैं। तो ये बात जान लें कि इस मखलूक के होने और ना होने से फ़र्क पड़ता है। इंसान का गूंगा होना या इंसान का बोलना चलना इस मखलूक की वजह से है। इस
रूह की वजह से है जो हमारे सीने के दरमियान में है, और इस रूह का नाम है लतीफ़ा अख्फा। और एक बात जान ले, इंसानों में और जानवरों में इन्हीं मखलूकों का फ़र्क है, वरना जुबां तो जानवरों को भी है। अगर ये मखलूक होती तो फिर वो जानवर भी तो बोलते हैं। ये मखलूक, ये रूह अगर जानवरों के अंदर होती तो फिर वो जानवर भी इंसानों की तरह बोलते हैं, तोतला कर ही बोलते हैं, पर बोलते जरूर, क्योंकि जुबां तो जानवरों के पास भी है ना भाई। भेड़ को, बकरे को, गाय को, उनके पास भी जुबान है। भला वो क्यों नहीं बोल सकते? वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो रूह जो इंसान के अंदर है, सीने के दरमियान में, वो रूह जानवरों के अंदर नहीं है। अगर वो रूह जानवरों के अंदर भी होती तो जानवर भी बोलते, तोतला कर ही बोलते, पर बोलते जरूर, लेकिन नहीं बोलते क्योंकि वो रूह जो इंसानों में है, जिसका नाम लतीफ़ा अख्फा है, वो रूह जानवरों के अंदर नहीं है, और वो रूह इंसानों के अंदर ही होती है। ये मखलूक लतीफ़ा अख्फा जिसके ज़रिए हम आप बात करते हैं, जिसके ज़रिए हम आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये मखलूक के ज़रिए ये जुबान, ये मखलूक का ज़रिया है ये जुबान, और इसी के ज़रिए हम आप बात करते हैं। तो ये मखलूक आज़ाद है, ये मखलूक बंदे के अंदर, हर इंसान के अंदर ये आज़ाद है, इसी के ज़रिए हम आप बात करते हैं। और हर इंसान के ढांचे में, इस शरीर में 7 मखलूक बंद हैं, 7 मखलूक बंद हैं। हर इंसान के इस ढांचे में 7 रूहें बंद हैं। लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा रूह, अख्फा, सिर्री, लतीफ़ा खफी, लतीफ़ा अन्ना, लतीफ़ा नफ्स, इस तरह से सारी रूहों के नाम हैं, इस ढांचे में बंद हैं। हर इंसान के अंदर 7 रूहें इस ढांचे में बंद हैं, और 9 उन रूहों के 9 खलीफे हैं, 9 खलीफा हैं, और उसे जुस्से बोलते हैं, उसे जुस्से बोलते हैं। 9 और 7 16 मखलूक हो गए इस ढांचे में, 16 मखलूक। अब ये जो गोश्त का लोथरा है, जिसे आप लोग और हमारे माशरे के लोग कहते हैं कि ये दिल एक गोश्त का लोथरा है, ये भला कैसे बोलता है? आप बोलते हैं ना, ये दिल गोश्त का लोथरा है, ये भला कैसे अल्लाह अल्लाह कर सकता है? तो इसकी बातें आपको सीधी तरह के, आपको सूफिया ग्राम ने सीधे तौर से समझाया ना, अल्लाह वालों ने समझाया ना कि ये जुबान भी तो गोश्त का लोथरा है। ये जुबान अल्लाह अल्लाह कैसे करता है? इस मखलूक के जरिए करता है ना। हमारे अंदर ये मखलूक है, ये रूह है, ये रूह इस जुबान के जरिए अल्लाह अल्लाह करता है। तो ये भी गोश्त का लोथरा है, जुबान करता है ना। इसी तरह से ये जिसे आप हमारे माशरे के लोग जो कहते हैं ये गोश्त का लोथरा है, ये भला अल्लाह अल्लाह कैसे कर सकता है, जो लोग कहते हैं, तो ये जान लें कि इस गोश्त के लोथरे के साथ भी एक रूह बंद है। इस गोश्त के लोथरे के साथ भी एक रूह है। जिस तरह से इस जुबान के साथ एक रूह है, जिसकी वजह से जो वो रूह इस जुबान के जरिए बोलती है, हम आप बात कर पाते हैं। इसी तरह से ये दिल जो गोश्त का लोथरा है, इस गोश्त के लोथरे के साथ भी एक रूह है, बंद है। ये गोश्त का लोथरा अगर अल्लाह अल्लाह करता है तो उस रूह के जरिए करता है। वो रूह इस गोश्त के लोथरे के जरिए अल्लाह अल्लाह करती है, जिसको लतीफ़ा कल्ब कहते हैं। इस दिल के साथ एक रूह है जिसको लतीफ़ा कल्ब कहते हैं। वो रूह अल्लाह अल्लाह करती है इस दिल के धड़कनों के साथ, इस गोश्त के लोथरे के साथ, वो रूह अल्लाह अल्लाह करती है। लेकिन वो रूह जो लतीफ़ा कल्ब है, वो रूह कैद है, वो आज़ाद नहीं है। वो 1,70,000 जालों में लपेटा हुआ है। शैतानी खरतून, शैतान की तरफ से लगाए हुए जाल हैं, और 1,70,000 जालों में वो बंद है। वो लतीफ़ा कल्ब, वो रूह बंद है। और ये जो हम आप बात कर रहे हैं, ये रूह आज़ाद है, इस वजह से हम आप बात कर रहे हैं। लेकिन वो रूह जो लतीफ़ा कल्ब है, वो 1,70,000 जालों में कैद है। शैतान के जाल है लपेटे हुए, वो बंद है।
उस रूह को, उस कल्ब को आज़ाद कराने के लिए मुर्शिद कामिल चाहिए। एक कामिल जात चाहिए जो अपनी नज़रों से उस 1,70,000 शैतानी खातून को, शैतानी जालों को जलाता है और फिर उस कल्ब को, उस रूह को इसमें जात अल्लाह का इज़्न अता करता है, उसमें अल्लाह अल्लाह उस कल्ब को जारी करवाता है, उस कल्ब को अल्लाह अल्लाह सिखाता है। आज के लिए वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, आगे और भी गुफ्तगू चलेगी। आप लोग हमारे साथ बने रहें और यूं ही सरकार गौहर शाही की तालीम सुनते रहें, समझते रहें। काफ़ी कुछ आपको जानने और समझने को मिलेगा और कामयाबी का रास्ता आपके लिए खुलेगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।